एफसीआरए बिल को आज पार्लियामेंट ने जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास रिव्यू के लिए भेज दिया है। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि इस बिल के आने के बाद पूरे भारत का अपोजिशन और कुछ क्रिश्चियन लीडर्स इसका जमकर विरोध क्यों कर रहे हैं। क्या इस बिल के आने के बाद से जो एनजीओज फॉरेन फंडिंग का इस्तेमाल चैरिटी के लिए कर रहे थे, क्या उनको फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? क्या इस बिल के आने के बाद जो एनजीओ फॉरेन फंडिंग का इस्तेमाल स्कूल्स, हॉस्पिटल्स बनवाने के लिए कर रहे थे, क्या उनको फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? जो भी एनजीओ चैरिटी के लिए फॉरेन फंडिंग का इस्तेमाल कर रहे थे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सब शांति से बैठे हैं। लेकिन जो भी एनजीओ फॉरेन फंडिंग का इस्तेमाल भारत के अंदर में कन्वर्जन और बाकी तमाम एंटी नेशनल एक्टिविटीज के लिए कर रहे थे, उनके सिर पर आसमान गिर चुका है। देखिए, एफसीआरए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में सरकार कुछ चेंजेस लेकर आ रही है, लेकिन ये चेंज क्या लाया जा रहा है, इससे पहले ये जानिए कि इस चेंजेस की जरूरत क्यों पड़ी। भारत के अंदर में 2024 से लेकर 2025 के बीच में 22,000 करोड़ रुपए का फॉरेन फंडिंग एंटर किया है उन एनजीओ के बैंक अकाउंट में जिनके पास एफसीआरए का लाइसेंस है। अब ये जो फॉरेन फंडिंग का पैसा है, ये एक बार एनजीओ के बैंक अकाउंट में आ गया, उसके बाद वो जो एनजीओ है वो पैसे को किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है। मतलब अच्छे काम की जगह पर कई बार इसका मिसयूज हुआ है भारत के अंदर में। जो रिलीजियस कन्वर्जन है वो तो इसका बस एक केस स्टडी है। भारत सरकार ने कई बार एनजीओ को पकड़ा है इस फॉरेन फंडिंग को यूज करके भारत के अंदर में जो भारत का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसको पेड प्रोटेस्ट के थ्रू रोकने के लिए। मतलब कितना बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है ये, आप इसका अंदाजा खुद से लगा सकते हैं। और यही कारण है कि भारत सरकार एफसीआरए में चेंजेस लेकर आ रही है। अब से सारे फॉरेन फंडिंग के लिए जितने एनजीओ हैं जिनके पास एफसीआरए का लाइसेंस है, उनको अब एक डेजिग्नेटेड अकाउंट खोलना पड़ेगा, और वो भी एसबीआई के न्यू दिल्ली ब्रांच में। और इसके साथ ही साथ ये जो अकाउंट में पैसा है, वो एनजीओ अब इस पैसे को किसी और दूसरे अकाउंट में या किसी दूसरे एनजीओ को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। एंड गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो ट्रैक कर सकती है कि ये पैसा आप अकाउंट से निकाल कर कहां खर्च कर रहे हैं और किस काम के लिए खर्च कर रहे हैं। और तो और इसके साथ में इस रूल के वायलेशन पर जो जेल टर्म है उसे 5 साल से कम करके 1 साल कर दिया गया है। मतलब जो भी एनजीओ जो फॉरेन फंडिंग का इस्तेमाल चैरिटी के लिए कर रहे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी एनजीओ फॉरेन फंडिंग का इस्तेमाल भारत के अंदर में कन्वर्जन के लिए, मास प्रोटेस्ट के लिए और बाकी तमाम एंटी नेशनल कामों के लिए कर रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी परेशानी है। एंड एक बात ये हमें याद रखना होगा कि जो फॉरेन फंडिंग है वो भारत के अंदर में कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, ये जस्ट एक स्टैट्यूटरी प्रिविलेज है जिसके ऊपर नजर रखना भारत सरकार का काम है। शेयर कीजिएगा इस वीडियो को ताकि एफसीआरए का सच सब लोगों तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।